ऋषि तपस्या में हमें जो ऋषि के नाम है समिक ऋषि तपस्या में लीन रहे। अब राजा परीक्षित सोचने की ये बड़ा घमंडी ऋषि बाटे। वही जब कुछ दूरी पर एगो सांप मर रहे, मानवा के नोकिया पर वो सांपवा के उठा ले और समिक ऋषि के गले में लपेट रहे और लपेट के चलिए ले घरे। और जैसे मुकुट उतारे तो कहरी बहुत भारी पाप कहनी वो ऋषि के गले में बड़ा सांप डाल देनी है। वही बेरा वो आश्रम में रहे वाला कुछ विद्यार्थी समिक ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि के लगे पहुंच रहे। श्रृंगी ऋषि दू जना रहे लोग इके मत बुझी कि एक एगो श्रृंगी ऋषि रहे, श्रृंगी दू गो रहे। श्रृंगी राजकुमार रहे। आज और राधा दशरथ की यहाँ जब जग करौले रहे वो ऋषि रहे, श्रृंगी ऋषि रहे, वो बुजुर्ग रहे। श्रृंगी ऋषि की लगे जब ही पहुंचल खबर कि ऐ महाराज आपके पिताजी के गले में राजा मरल सांप डाल के चल गए घरे। वही बेरा श्रृंगी ऋषि कमंडल से जल अपने हाथ में ले और कहले कि जे हमारे बाबूजी की गले में मरल सांप डलने बाटे वो है सपवा याद के 7वां दिन तक्षक नाग बन के 10। अब राजा परीक्षित के पता चला कि हमके 7 दिन में सांप डसे के श्राप मिल गए। तो तुरंत अपने बड़का बेटा के राजा बना दे जेके जन्मेजय नाम रहे। और घर से कुछ लेके ना चले, घर से भगवान के कीर्तन करते और घर से बाहर हो रहे। घर से बाहर निकलने एक बरगद की पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। अब जगह जगह पे शोर मच गई कि आज के 7वां दिन राजा परीक्षित के तक्षक नाग डसली जैसे उमर जाए। देखिए हर इंसान के 7वें दिन में मरे 8वां दिन के होने के लगे। सबके 7वें दिन में मरे 8वां दिन के होने के लगे। 7 दिन में कैसे? अतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, यही 7 दिन के अंदर आदमी के मरे बाकी के ऊपर कोनो दिन होला है ना होला। तो ये 7 गो दिन होला, यही 7 दिन के अंदर आदमी के मरे के बाटे। अब राजा परीक्षित जी महाराज जब घर द्वार छोड़ के निकलने, अब चारों तरफ शोर मच गई कि राजा परीक्षित की आज के 7वां दिन तक्षक नाग डसली जैसे उमर जी। अभी देखे खातिर कि राजा परीक्षित हवे की आ के तरीके के 7वां दिन तक्षक नाग कसरी तरी चलल जाए उसे मिल ले जा। तब बड़े बड़े संत लोग श्रृंगी ऋषि के लगे पहुंचल वाले, बड़े बड़े संत लोग राजा परीक्षित के लगे पहुंचल कि महाराज सुनली जानी आज के 7वां दिन तक्षक नाग डसली रहुला के। कहले हम महाराज ये तो हमके श्राप मिलल बाकी आज के 7वां दिन तक्षक नाग डसली। वही में अनेक प्रकार के ऋषि महात्मा पहुंच रहे लोग। वो ऋषि लोग के नाम के वर्णन शुद्ध जी कर रहल बानी। अत्रि मुनि, वशिष्ठ जी, चैमन बाबा जो डाबर च्यवनप्राश की उत्पत्ति कैली, वही चैमन बाबा के नाम से डाबर च्यवनप्राश बनल। गौतम ऋषि, देवल जी, देवरात जी, दुर्वासा जी, भृगु जी, अंगिरा जी, कश्यप जी, पामदेव जी और समस्त संत लोग पहुंचले कि महाराज हमने क्या सुनले बन कि आज के 7वां दिन उड़ा के तक्षक नाग डसली। परीक्षित जी की सभा में ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठा रहे। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति रहनी नहीं, शक्ति जी के पुत्र जी पराशर मुनि बैठा रहे। पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास जी बैठा रहनी। और एक और बात आपके स्पष्ट दी, वशिष्ठ मुनि जनवानी जन सुखदेव जी के परबाबा लागत रहनी। पराशर मुनि सुखदेव जी के बाबा लागत रहनी
और वेद व्यास जी सुखदेव जी के पिताजी लागत रहे। अब जैसे ही वो सभा के बीच में धीरे धीरे संत लोग पहुंचल, ये पता चल गई सुखदेव जी को, कि सुखदेव जी के पता चल गया कि राजा परीक्षित के सातवादी तक्षक नाम दसी। तो सुखदेव जी सोचली कि आखिर में परीक्षित हमें के तनी चल मिलने है जाओ। तो सुखदेव जी महाराज के शरीर पर कोनो कपड़ा ना रहे, खाली एगो लंगोटा रहे। सबके आश्रम वाले की सुखदेव जी के कहीं आश्रम नहीं थे, भले के हुए बड़ा कमाए खाए खातिर आश्रम बना दे कि सुखदेव जी के आश्रम हुए, लेकिन सुखदेव जी आश्रम नहीं बनौले रहे। बट वृक्ष के पीछे रानी धूमि रमल रही। जब चलल बानी सुखदेव जी महाराज, तो लड़का गांव के देखने से कहने से नागा बाबा होता। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी की सभा में जब पहुंचनी, और बड़ा 16 वर्ष के रानी 16 वर्ष के सुखदेव जी के देख करके सब लोग एक से एक संत महात्मा लोग अपने स्थान पर खड़ा हो गए। जैसे ही सुखदेव जी महाराज जब पहुंचनी, तब परीक्षित जी महाराज आसन देने करी, महाराज बैठल जाओ। अगल बगल के संत कहने की देखिए इनके बड़ाई मत करिए, इनका बड़ाई अच्छा ना लगेगा। इनका से तुरंते पूछा कि 7 दिन में मरे वाला आदमी के क्या करे चाहिए, कैसे मुक्ति के उपाय, मुक्ति के उपाय का बटे तुरंत पूछो। जैसे ही परीक्षित जी महाराज की सभा में सुखदेव जी बैठा था नहीं, तब परीक्षित जी महाराज आसन देने बुलवनी बैठो। घर द्वार रहे ना हो जाए कि पानी पिए, लेकिन हर इंसान के चाहिए कि अगर दरवाजा पर केहू आ जा तो 3 काम करे चाहिए। 3 काम कौन ईश्वर भैया? 3 काम, चौथा काम नहीं करे चाहिए, 3 काम करे चाहिए कि द्वारे पर आ जाता है कि 3 चीज अनमोल बिकानी, आवहु बैठहु पीवहु पान। बोलावे चाहिए, जलपान करावे चाहिए, बैठावे चाहिए। मैंने दुखे कहा था कि बांसों से कपारे फाड़ दे चाहिए। बोलावे चाहिए, बैठावे चाहिए, जलपान करे चाहिए। 3 चीज अनमोल बिकानी, आवहु बैठहु पीवहु पानी। परीक्षित बोलौनी बैठोनी कही महाराज भगवत प्राप्ति कैसे हुई? 7 दिन में मरे वाले आदमी के का करे चाहिए, मुक्ति के उपाय बताई, भगवान के दर्शन कैसे हुई? कहने की भगवान के दर्शन सत्संग में हुई। कि श्याम तुमसे मिलने का, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है।
में पाया तारों के टिम तारों के टिम में मेरे श्याम का ठिकाना है तारों के टिम में मेरे श्याम का ठिकाना है गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया है सभी लोग गंगा में ढूंढा तुझे यमुना में पाया सरजू जी के लहरों सरजू जी के लहरों मेरे श्याम का ठिकाना श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है गीता में ढूंढा तुझे रामायण में पाया है गीता में ढूंढा तुझे रामायण में पाया है भागवत पुराणों मेरे श्याम का ठिकाना है श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है बोले भागवत भगवान की कई घाट पर कथा हो रहा है एक घाट पर कथा नहीं क्यों हुई कई घाट पर कथा हो रही सूत जी सौनकादिक ऋषि की कथा सुना रहे हैं मैत्री जी विदुर जी की कथा सुना रहे हैं शंकर जी पार्वती जी की कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित जी की कथा सुना रहे हैं गौकर्ण जी महाराज धंधकारी जी की कथा सुना रहे हैं जिनमें भगवान कछुआ के भी रूप धारण कर ले मछली के भी रूप धारण कर ले बानी हंस के भी रूप भगवान धैले बानी और शुकर के भी रूप भगवान धैले बानी कहने कि आखिर में काहे खाली शुकर के रूप धैले इसके कारण होता होगा कहने की जी जौने भाव में भगवान के बुलावे ला भगवान को ही रूप में आकर के सहायता करी ले कहने की विचित्र कारण होते हैं परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी कहनी कि अय परीक्षित
कश्यप ऋषि के 13 जना पत्नी रहले लोग, और 13 जना पत्नी में जब सबसे बड़की पत्नी रही जिनके नाम दिति रहे,